दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर 6 है त्रिभुज, तो उसी का प्रश्नावली 6.4 को सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पहले के जितने भी प्रश्नावली है उसको हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ और कि पार्ट 1 को आप सबसे पहले देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1 में हमने परमे को बता रखा है। ठीक है, जो भी परमे है इसे देखिए, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं टोटल के टोटल क्वेश्चन आपको परमे पे ही डिपेंड है। ठीक है, अगर परमे आपको नहीं पता रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए पार्ट 1 को देखिएगा जिसमें क्वेश्चन 1 और 2 इसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो ये वाला फिगर ऑलरेडी आपके बुक में बना हुआ है, इसलिए हमने इसको पहले से ही बना दिया है। क्या कह रहा है कि एक ही आधार BC पर, तो ये है इसका आधार BC। ठीक है, BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। तो इसी वाले आधार पर दोनों त्रिभुज ABC भी बना हुआ है और DBC भी बना हुआ है। ठीक है, ये वाला भी बना हुआ है और ये वाला भी इसी वाले आधार पर बना हुआ है। और कह रहा है कि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका AD और BC O पर प्रतिच्छेद हो रहा है यहाँ पर। तो कह रहा है कि दर्शाइए कि एरिया ABC का और एरिया DBC बराबर है AO और DO के। तो कैसे हल करेंगे, देखिए आसान तरीका इसको समझिए। सबसे पहले तो आपको हेडिंग डालना है दिया है, तो दिया है में क्या करना होता है, बस देख देख कर ही लिखना होता है क्या क्या दिया है। तो आप क्या करिए, यहाँ से उठाइएगा और यहाँ तक आप लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको लिख कर दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ही हमने इसको देख कर यहाँ पर हमने नोट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद से ये वाला हमें सिद्ध करना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, एरिया ABC का ABC और एरिया DBC बराबर है AO और DO के। ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से देखिए हमें क्या करना है, इसमें आपको एक काम एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा, उसमें है ये रचना। ठीक है, रचना आपको एक अलग से करना पड़ेगा। रचना में क्या है कि कोण A से इस BC पर लंब डालना है और कोण D से हमें इस BC पर ही लंब डालना है। ठीक है, तो लिख देंगे कि कोण A तथा कोण D से BC पर लंब डालने पर। ठीक है, तो चलिए इस पर लंब डाल देते हैं। लंब मतलब क्या कि उसमें जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, ये हमने डाल दिया। अब इसमें जो कोण बनेगा, एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का। अब D से भी, तो D से भी हम इस तरीके से इस पर डाल देंगे। ठीक है, यहाँ भी अब आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसको मान लेते हैं ये E दिया है। ठीक है, कुछ भी आप मान सकते हैं, और इसको मान लेते हैं F बिंदु है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब क्या करेंगे कि इसमें हम देखेंगे कि ये जो हमने नया त्रिभुज एक बनाया है, इस बड़े वाले त्रिभुज में ही ये जो नया हमने त्रिभुज बनाया है 90 डिग्री का एंगल खींच करके, क्या ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं? तो ये चीज़ हमें करना है। तो लिखेंगे AEO, ऐसे लिखेंगे त्रिभुज AEO तथा त्रिभुज FDO में इस तरीके से। ठीक है, तो इन दोनों में हम देखेंगे कि ये जो इसका जो E पर कोण बन रहा है यहाँ पर, ये भी 90 डिग्री का है, और इस त्रिभुज में जो F पर कोण बना है ये भी 90 डिग्री का है। ठीक है, तो दोनों 90 डिग्री का है। तो हम लिखेंगे कि कोण E बराबर है कोण F के। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे कि दोनों समकोण है। समकोण इस तरीके से आपको ब्रैकेट में लिख देना है, बस आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से एक नियम होता है कि जब दो त्रिभुज का एक शीर्ष आपस में जुड़े हो तो वो दोनों कोण आपस में बराबर होता है। तो ये कोण और ये कोण दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि कोण AOE बराबर होगा FOD के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण AO
ई बराबर होगा कोण FOD के। तो ये कैसे इसको लिखेंगे, ये शीर्षाभिमुख है, ठीक है। जब दो त्रिभुज का एक एक एंगल आपस में जुड़ा हो तो वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि किसी भी, देखिए हाँ, एक नियम होता है कि जब दो त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो तो वो क्या होगा, समरूप होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका दो त्रिभुज है, दोनों में ये वाला दो कोण आपस में बराबर है, तो हम लिख देंगे त्रिभुज AEO समरूप है त्रिभुज FDO के, ठीक है। कैसे, AA से, मतलब कि एंगल जो है इसका दो एंगल आपस में बराबर है, ठीक है। दो त्रिभुज होना चाहिए और दोनों त्रिभुज में अगर दो एंगल आपस में बराबर है तो ये त्रिभुज आपस में क्या होएगा, समरूप हो जाएंगे। ये चीज़ हो गया। अब देखिए समरूप होने पर होता क्या है, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उसके संगत भुजाएं भी आपस में समरूप होती हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे, यहाँ पर जैसे कि ये वाला लंब है, ठीक है। अब इसमें मतलब त्रिभुज में ये लंब है और इस त्रिभुज में ये वाला लंब है, तो इन दोनों का जो अनुपात होगा इनके भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। कैसे, देखिए ये वाला और ये वाला, इसको लिखेंगे AE बटा FD, इसको हम ऐसे लिखेंगे। जब समरूप होगा त्रिभुज तो AE बटा FD बराबर होगा, किसी के भी बराबर हो सकता है, मन करे तो आप इसको लिख दिए AO और DO के, ऐसे लिख सकते हैं कि AO और DO के बराबर होगा। और फिर जैसे कि तीन त्रिभुज होते हैं ना, इसमें तीन भुजाएं होती हैं, तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। अब ये वाला बचा है कि EO और FO, ये भी आपस में बराबर ही होगा, तो लिखेंगे EO बटे में FO, ये चीज़ होता है, ठीक है। जब त्रिभुज समरूप होता है तो इसकी संगत भुजाएं भी आपस में सब बराबर होते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए, ये तो हमने जो एक्स्ट्रा वाला किया था इसके लिए हमने कर दिया, अब हम इसके लिए पूरे करेंगे। अब लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में लिखेंगे, अब त्रिभुज ABC तथा दूसरा त्रिभुज है DBC, तो लिखेंगे त्रिभुज DBC में, इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसमें हम देख रहे हैं ABC में भी एक लंब है A और E, और DBC में भी एक लंब है F और D, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ABC का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे लंब। तो आधार क्या है, एक बार फॉर्मूले लिख देते हैं, ठीक है। आधार गुणे लंब या फिर ऊंचाई। तो आधार क्या है, देखिए आधार इसमें बता रखा है कि दोनों त्रिभुज का आधार BC है, इसका भी और इसका भी, तो आधार BC होगा। लंब क्या है AE, और इसमें लंब क्या है FD है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 1/2 आधार है BC और लंब है AE, ठीक है। तो ये तो इसके लिए हो गया ABC, त्रिभुज ABC के लिए हो गया। अब DBC में भी करेंगे इसके लिए, तो इसका भी आधार मतलब त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल भी सेम होगा, तो लिखेंगे एरिया DBC का, तो इसका भी फॉर्मूला सेम होगा 1/2, और आधार क्या है, तो इसका भी आधार BC ही है, और लंब क्या है, तो लंब यहाँ पर देखिए FD है, ठीक है, FD। तो लिखेंगे FD या फिर DF, कुछ भी लिखिए। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला हमारा होता है एरिया ABC का जो अनुपात होता है एरिया DBC बराबर, हम क्या कर देंगे, इसी का मान यहाँ पर रख देंगे, ये वाला है। तो 1/2 BC गुणे में AE बटे में 1/2 ये वाला BC गुणे में FD, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है। अब क्या बचा है, ये यही वाला बचा है।
तो इसको हम लिख देंगे इस तरीके से। देखिए ये वाला हमने क्यों किया है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है ना कि एरिया ABC और एरिया DBC के बराबर में ये इतना हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये चीज़ लाने के लिए हमने पहले इसका एरिया हमने निकाला है फॉर्मूले से। ये इसका फॉर्मूला होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये वाला होता है। तो ये वाला हमने इसको दोनों का एरिया हमने पहले निकाला है, उसके बाद से इसको हमने इस रूप में बनाया है। ठीक है, इस रूप में, और उसके बाद से इसको हमने हल किया है। तो हमें क्या मिला, हमें इसके बराबर में एरिया ABC और एरिया डी है DBC बराबर हमें मिला है AE बटे में FD। बस यही आपका आंसर आ गया। देखिए क्या होता है कि जब AE हो और FD हो, ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, AO के और DO के बराबर होता है। मतलब कि अगर कहीं पर ये चीज़ लिखा है तो उसके स्थान पर ये चीज़ हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा कि ABC और एरिया DBC बराबर हो जाएगा AO बटा DO के। ठीक है, ये DO है, बस यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। ठीक है, तो इसमें एक क्या दिया है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज आपस में क्या हो, सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें बताना है। तो देखिए इसका आसान तरीका, सबसे पहले तो समरूप तो आपको पता ही है। ठीक है, दो त्रिभुज मान लीजिए, एक त्रिभुज ये इतना सा छोटा सा है और एक त्रिभुज अगर इतना सा बड़ा सा है, लेकिन इसका अगर कोण जो है वो संगत कोण अगर आपस में बराबर है या फिर संगत भुजाएं आपस में बराबर है तो ये समरूप होता है। लेकिन सर्वांगसम में ऐसा नहीं होता। सर्वांगसम में इस तरीके से होता है, जैसे कि मान लीजिए ये एक त्रिभुज है। ठीक है, सेम इतना ही बड़ा एक और अगर त्रिभुज है जो इसको एकदम से ढक ले ऐसे, ठीक है, तब जाकर ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। मतलब कि इसके संगत भुजाएं एकदम से बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्या होगा, सर्वांगसम होगा। तो अब चलिए इसको सिद्ध कैसे करेंगे वो चीज़ देखिए। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है हल। ठीक है, तो हल में इसमें क्या करें, समरूप त्रिभुज। तो देखिए एक त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज ये हमारा हो गया। ठीक है, इसका नाम देते हैं AB और C। एक त्रिभुज और बना लेते हैं, तो यहाँ पर एक त्रिभुज और हो गया, इसको हम नाम कुछ भी नाम दे सकते हैं PQR। ठीक है, दो त्रिभुज की बात कर रहा है, दोनों समरूप हैं, तो ये दोनों हमने समरूप त्रिभुज बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद से क्या कह रहा है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो, इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल आपस में बराबर है। तो लिखेंगे कि दिया है। तो क्या दिया है कि एरिया इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का आपस में बराबर है। तो लिखेंगे ABC बराबर है एरिया PQR के। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से हमें सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो इसमें बताना है कि ये दोनों त्रिभुज के आपस में सर्वांगसम होंगे। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होंगे त्रिभुज PQR के। ये चीज़ हमने लिख देनी है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है तो ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से देखिए हम कैसे इसको हल करते हैं। प्रमाण लिखेंगे। तो देखिए प्रमाण में क्या होगा, आपको एक चीज़ पता होगा प्रमेय 1 से। ठीक है, इसमें एक प्रमेय दिया हुआ है, आपके बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, अगर पार्ट 1 देखेंगे तो उसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, हमने बता दिया है। तो प्रमेय 1 आपका क्या कहता है, प्रमेय 6.6 आप अपने बुक में देखेंगे तो वहाँ मिल जाएगा। तो वो कहता है कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो उसके लिए ये प्रमेय होता है कि एरिया ABC मतलब कि पहला वाला त्रिभुज और बट्टे में दूसरा वाला त्रिभुज PQR ये बराबर होती है इनके संगत भुजाओं के वर्ग के। संगत भुजा कौन है, जैसे इसमें ये वाला तो इसमें ये वाला, तो इसको AB बट्टे में PQ का होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो AB और PQ के होल स्क्वायर के बराबर होता है। और बराबर में फिर BC और QR,
तो बी सी बटे में क्यू आर का होल स्क्वायर भी इसी के बराबर होता है। फिर ए सी और पी आर का होल स्क्वायर भी इसी के बराबर होता है। ए सी और पी आर का होल स्क्वायर भी इसी के बराबर होता है। ठीक है, तो ये सभी के सभी आपस में बराबर होते हैं, तो जो जिसका हमें ज़रूरत लगता है उसको हम ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसका जो पहला वाला त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल बराबर है दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के। ठीक है, तो जहाँ पर ये चीज़ लिखा हो उसके स्थान पर ये चीज़ पुट कर सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो देखिए लिखेंगे कैसे, ये वाला एरिया ए बी सी और पी क्यू आर के स्थान पर ए बी सी पुट कर सकते हैं, तो लिख देंगे एरिया ए बी सी बराबर में इसको अभी ले लेते हैं, तो ए बी और पी क्यू का होल स्क्वायर, इससे दोनों सेम है, कट गया तो ऊपर नीचे कटा तो एक बचा है, ए बी बटे में पी क्यू। तो अगर होल स्क्वायर में है, इसको अगर स्क्वायर को इधर करेंगे तो ये इस पर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो रूट में से एक तो इजीली निकल जाएगा, तो एक बराबर में ए बी बटे में पी क्यू आया। ठीक है, तो हमें क्या मिला, जब हमने इसको हल किया तो हमें मिल गया एक, ये किसके बराबर में, ये वाला किसके बराबर है, तो इन सभी के बराबर में है, इसके भी बराबर में, इसके भी बराबर में, इसके भी बराबर में, ये वाला है। तो इसको हमने हल किया है तो हमें एक मिला है, मतलब इसके बराबर में भी यही वाला रहेगा, इसके बराबर में भी यही वाला रहेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, अगर हम तिर्यक गुणा कर दें इस तरीके से, इस तरीके, इसका इधर इसका इधर, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू जो भुजा होगी बराबर होगी ए बी के, ये चीज़। ठीक है, अब इसके बाद से इसके भी बराबर में सेम वही चीज़ रहेगा, तो बी सी बटे में क्यू आर बराबर में एक, अब इस पर होल स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा, तो रूट से एक निकल सकता है बाहर, तो लिखेंगे बी सी बटे में क्यू आर बराबर में एक। अब इसको भी हम क्या करेंगे, अगर तिरछा तिरछा गुणा करेंगे तो ये भी आपका बी सी के बराबर होगा क्यू आर, ये चीज़। ठीक है, अब इसके बाद से सेम इसको भी हल करेंगे तो वही हाल होगा, ए सी बटे में पी आर बराबर में एक हो जाएगा। ठीक है, तो तिरछा तिरछा जब गुणा करेंगे तो ये आपका ए सी बराबर में पी आर, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम देख रहे हैं कि सभी के सभी भुजाएं आपस में एकदम से बराबर है। तो सर्वांगसम होने के लिए क्या ज़रूरत होगी है कि दो त्रिभुज हों और दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाएं एकदम से बराबर हो। ठीक है, जैसे कि ये वाला पहला त्रिभुज अभी हमने बताया था और ये दूसरा त्रिभुज है, इनकी जो संगत भुजाएं हैं ये एकदम से बराबर है, इसलिए तो एक दूसरे को ये ढक ले रहा है। तो इसमें हमें क्या मिला है, एक दूसरे को एकदम से बराबर है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या लिख देंगे, इसमें हम लिख देंगे इनके सभी भुजाएं तो आपस में बराबर हैं, तो लिख देंगे कि दोनों त्रिभुज के संगत भुजाएं आपस में बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि दोनों त्रिभुज के संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, और यही आपका हो जाएगा आंसर।